आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी वाला डर सता रहा था? देखिए, बहुत सारे फैक्टर है जिस पे कहा जा सकता है, क्योंकि वो पार्टी, वो राजनीतिक दल जो लगातार ये कह रहा था कि जेल से भी चलेगी लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल की ही चलेगी। खुद आतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, कहती रही कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही हैं और वही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे। लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ कहिए या कानूनी पाबंदियाँ कहिए, लेकिन ये स्थिति आ गई कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हारने वाली आतिशी जो हैं वो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। राजनीति की करवट कितनी तेजी से बदलती है और कैसे कैसे मोड़ पे ले जाती है, ये उसका नमूना है। लेकिन दिल्ली का इतिहास आप भी जानती हैं पल्लवी, दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्रियों का जो इतिहास रहा है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही, उसके बाद शीला दीक्षित ने लगभग 15 साल तक दिल्ली को संभाला, दिल्ली के अंदर राजकाज चलाया। लेकिन अब आतिशी को जो कार्यकाल मिला है वो बहुत छोटा होगा। अगर आप देखें कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री को जिस तरीके से बनाया गया था, कई बड़े और कद्दावर नेता उस समय मौजूद थे दिल्ली के अंदर, चाहे मदन लाल खुराना हो या वीके मल्होत्रा हो, उसके बावजूद उन्हें दरकिनार करते हुए जो मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी वो सुषमा स्वराज को दी गई थी 1998 में। और अक्टूबर का ही समय था, यानी यही सितंबर अक्टूबर का वक्त था जब दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली थी। और उसके बाद अब जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी सामने आने जा रही हैं, अब आतिशी को भी बहुत कम वक्त मिला है क्योंकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल ही बहुत कम बचा हुआ है। अभी भी दिल्ली के मंत्रियों को अगर आप देखें तो 13 पोर्टफोलियो तो अकेले आतिशी ही संभाल रही हैं। जी जी। अच्छा प्रणय, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि सीएम पद जो पद होता है वो छोटा पद तो होता नहीं है। इसके लिए भी बहुत दांव पेच लगाए गए होंगे, तमाम विधायकों से बातचीत की गई होगी। एक नाम गोपाल राय का भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, फिर उसके बाद गहलोत का नाम भी बना हुआ था चर्चा में, फिर राखी बिरला का भी नाम बना हुआ था चर्चा में, मनीष सिसोदिया, हालांकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो शायद थोड़ा सा इनको हम साइड ही कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े नेता, बावजूद इसके आतिशी को चुनना और आतिशी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाना, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए ये वाला जो दाव है वो क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आने वाले चुनावों के लिए, खासतौर से अगर मैं हरियाणा चुनाव का जिक्र करूं? देखिए, मुझे नहीं लगता पल्लवी कि किसी तरीके से कि हरियाणा चुनाव के अंदर ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हरियाणा से अगर आप देखें तो सीधे सीधे संबंध तो खुद जो मुख्य संयोजक हैं पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनका सीधे सीधे हरियाणा से संबंध है। इसके अलावा हरियाणा की तमाम सीटों के ऊपर पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर उसका अपना अलग संगठन है, नेटवर्क है। इसलिए आतिशी के आने से, क्योंकि आतिशी का अगर ताल्लुक भी देखेंगे तो वो पंजाबी परिवार से आती हैं, उनका दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उनके बचपन के कुछ साल जो हैं वो मध्य प्रदेश में बीते, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखा जाए, उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से देखा जाए तो वो पूरी तरह दिल्ली की हैं। तो हरियाणा के अंदर इसका कोई खास या बड़ा प्रभाव होगा ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी के राजनीतिक प्रॉस्पेक्ट्स को कहा जाए तो फिलहाल इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नज़र नहीं आ रहा है कि आतिशी को बनाने से क्या दिल्ली के निज़ाम में, दिल्ली की व्यवस्था के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उसके अंदर अरविंद केजरीवाल केंद्रित ही है ये, और फिलहाल अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर हैं, इसके अलावा कई केसेस उसके तमाम अन्य नेताओं के खिलाफ भी चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर भी बहुत सारे नेता हैं, कैलाश गहलोत हो सकते थे, गोपाल राय स्वयं हो सकते थे, सौरभ भारद्वाज का भी नाम था, तो फिर इनको दरकिनार करके आतिशी को आखिर क्या कारण रहा कि आतिशी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? मुझे उसमें लगता है कि उसके अंदर आतिशी की अपनी निष्ठा तो है ही, अरविंद केजरीवाल का उनके प्रति भरोसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप देखें कि 1998 के अंदर सुषमा स्वराज को क्यों बनाया गया, लीडरशिप का भरोसा। उसके बाद शीला दीक्षित जो थी वो कैसे बनी, क्योंकि उस समय भी लीडरशिप का जो भरोसा था वही एक ऐसा फैक्टर था जिसके कारण शीला दीक्षित को, तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके शीला दीक्षित को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी और वो लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। तो इसमें लीडरशिप का जो भरोसा होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन तमाम पार्टियों में। और आम आदमी पार्टी इस समय जिस दौर से गुजर रही है उस समय में अरविंद केजरीवाल किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर जोखिम नहीं लेना था तो सुनीता केजरीवाल का नाम भी चल रहा था। सुनीता केजरीवाल का नाम पर शायद अरविंद केजरीवाल वो चीज़ नहीं करना चाहते थे, वो लालू यादव नहीं है।
वो सीधे सीधे अपनी पत्नी को अगर मुख्यमंत्री बनाते तो जो उनका मूल प्लांक है, जो जिस चीज़ को लेकर वो आए थे, एक अर्बन पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि अगर वो अपनी पत्नी को बनाते हैं तो इसको किस तरीके से लिया जाएगा, और दिल्ली में बहुत जल्दी ही चुनाव होना है। तो ये कई फैक्टर्स थे जिसके कारण आतिशी एक सेफ कैंडिडेट हैं। लेकिन ये सेफ कैंडिडेट होने के बावजूद क्या सबसे बड़ा जो चेक लगाया होगा अरविंद केजरीवाल ने कि क्या आतिशी उनके लिए कोई पॉलिटिकल थ्रेट बन सकती हैं? फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि एक तो आतिशी के पास में कार्यकाल बहुत कम है, उसके बाद क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ही वो कार्यकाल संभाल रही हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के अंदर, और नवंबर दिसंबर के आसपास अगर चुनावों की घोषणा हो जाती है तो फिलहाल एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, जिसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। यानी वो भारत की तरह, पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि वो भारत ने जैसे राम राज्य चलाया था राम जी की खड़ाऊ को लेकर, लगभग उसी तरीके से वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहेंगी। लेकिन चूंकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, क्योंकि बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही थी कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां है, साइंस फाइल्स पे दस्तखत कौन कर रहा है, एलजी लगातार इस चीज को लेकर सवाल कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि टकराव का बिंदु भी काफी हद तक कम हो जाता है एलजी के साथ में डील करने में, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना के साथ डील करते समय एक महिला मुख्यमंत्री अगर होंगी तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो हो सकता है कि चीजों को सॉफ्टन कर पाए। जी, सुनीता केजरीवाल का भी जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री बनाने के बहुत सारे और दाव पेच यानी कुछ फायदे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन इन सब चीज के बीच में मैं एक चीज समझना चाहूंगी, अगर आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का नया सीएम चुन लेती या अरविंद केजरीवाल ही उन्हें नया सीएम चुन लेते, क्योंकि देखा भी गया जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल ने गुजरात तक जाकर प्रचार किया था। सुनीता केजरीवाल ने रह कर अरविंद केजरीवाल की सारी बातें, जो जेल में लिखी गई चिट्ठी थी या जो मिलने जाती थी अरविंद केजरीवाल उन्हें जो भी बताते थे वो आके वो जनता तक बताती थी। क्या सुनीता केजरीवाल को अगर दिल्ली का सीएम बना दिया जाता तो ये तो और आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर हो जाता, शायद एक सिंपैथी वोट भी मिल जाता? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा मिलता, क्योंकि अगर आप देखें कि जब सुनीता केजरीवाल को चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया गया, चिट्ठी के साथ उनको लाया गया, इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली के अंदर रैली हुई थी उसके अंदर भी मंच के ऊपर सुनीता केजरीवाल ही मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इस तमाम सिंपैथी वोट का जो लिटमस टेस्ट हुआ वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट दिल्ली के अंदर नहीं मिली है लोकसभा की। तो ऐसे में उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी कि अब आगे क्या वाकई में उसी दाव के साथ चला जाए। और शायद अरविंद केजरीवाल ने एक बेहतर फैसला इस लिहाज से लिया होगा कि अगर वो अपनी पत्नी को नाम पर सहमति बनाते, क्योंकि देखिए पार्टी में अंदरूनी तौर पर सुनीता केजरीवाल के नाम के ऊपर कोई बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता या किसी तरीके की बगावत होती, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। लेकिन फिर भी एक लोक लाज समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि चुनाव बहुत नज़दीक में है, ऐसे में इस दाव से कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता थी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसके बाद सुनीता केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री बना भी देते तो वो विधानसभा की सदस्य नहीं है और विधानसभा का चुनाव अभी बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में जिस विधानसभा का कार्यकाल ही नहीं बचा हो, 6 महीने से कम का कार्यकाल बचा हो, ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को बनाना और उनके पास में किसी तरीके का पीपल मैंडेट न आ पाना, ये एक ऐसा फैक्टर था कि सुनीता केजरीवाल को फिलहाल अगर वो उतारना भी चाहते होंगे अपनी पॉलिटिकल लेगेसी या अपनी राजनीतिक विरासत के एक संरक्षक के तौर पर, तो शायद वो सुनीता केजरीवाल के कार्ड को बचा के रखना चाहते हैं। आतिशी एक ऐसा कार्ड है जिसको उन्होंने बना भी दिया, पार्टी के अंदर एक लार्जली एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि आतिशी बहुत लंबे समय से कहा जाए कि जो आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं, बहुत लंबे समय तक उनके साथ जुड़ी रही हैं। तो आतिशी के नाम के ऊपर कोई बहुत कहा जाए बहुत आलोचना नहीं होगी, कोई अंदरूनी जो है कहा जाए बहुत उठापटक नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई नाम हो सकते थे। गोपाल राय का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि गोपाल राय संगठन की दृष्टि से भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। गोपाल राय पर उस तरीके से कोई केस भी नहीं है, फिर गोपाल राय का नाम आखिर क्यों आगे नहीं किया गया? मुझे लगता है कि गोपाल राय का नाम आगे न करने के पीछे, या संजय सिंह का या और किसी नेता का नाम आगे न करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह रही होगी कि फिलहाल बहुत सेफ खेलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कतई कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि पार्टी का नियंत्रण भी उनके पास में रहे और उनकी जो तमाम चीज़ें जो करवाना चाहते हैं वो भी होती रहें, उनके लिए कोई पॉलिटिकल चुनौती भी ना खड़ी हो। क्योंकि देखिए, चाहे संजय सिंह हो या पार्टी की कमान और मुख्यमंत्री बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पद होता है। ऐसे में फुल कंट्रोल आने के बाद, हमने कुछ ही समय पहले आपने चंपई सोरेन का जिक्र किया, चंपई सोरेन को जिस तरीके से झारखंड में कमान सौंपी गई थी, हेमंत सोरेन जिस तरीके से इस्तीफा देने गए थे और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, आज कुछ ही महीनों बाद स्थिति क्या है कि चंपई सोरेन उस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को छोड़ चुके हैं।
वहां से बाहर आ चुके हैं, बीजेपी के साथ के नेताओं के साथ वो संपर्क में रहे और ये तमाम राजनीतिक करवट महज कुछ महीनों की है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर कोई बड़ा और कद्दावर नेता होता तो क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में कमान पूरी तरह से रह पाती? कई चुनौतियों से इस समय आम आदमी पार्टी जूझ रही है और गुजर रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बहुत सेफ बेट कहा जा सकता है आतिशी, और आतिशी के साथ में दिल्ली की हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला चेहरा है, तो बहुत सारी चीज़ों को साधते हुए मेरे ख्याल से उनके लिए एक सेफ बेट के तौर पर आतिशी सामने आई और वही दाव उन्होंने चला है। लेकिन अब चुनाव के अंदर ये दाव कितना कारगर होगा और क्या इससे उन्हें चुनावी राहत मिल जाएगी, क्या आतिशी के चेहरे के साथ में आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, ये फिलहाल सवाल जो है भविष्य के गर्त में है। अभी फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर वापस उन्हें जेल जाना पड़ता है किसी कारण से, क्योंकि फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं, बहुत सारी पाबंदियां उनके पास हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिनके अंदर जो एजेंसीज हैं, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, क्या वो हर केस से बरी हुए हैं? ऐसा तो नहीं हुआ है, केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, केसेस पे का प्रोसिक्यूशन जो है वो इस समय अदालतों के अंदर चल रहा है। तो ऐसे में किन चेहरों के साथ जाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, आगे चुनाव कैसे लड़ेगी, ये बहुत सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन एक सुरक्षित दांव जरूर चला है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम के सहारे। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।